प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि परमेश्वर के सुंदरता के बारे में अपन सुने हैं। जो परमेश्वर के पास आते जब अपन आशीर्वाद के लिए ही, सिर्फ आशीर्वाद के लिए परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहिए। परमेश्वर की सौंदर्य, परमेश्वर का व्यक्तित्व और परमेश्वर का योजना, जो परमेश्वर की चाल चलन, जो उनके परमेश्वर का गुण सब अपन देखने के लिए और परमेश्वर का स्वरूप को देखने के लिए परमेश्वर के पास आनी चाहिए। ये कल के संदेश में अपन सुने, क्योंकि परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए ही आना चाहिए। अपना प्रेमी है, प्रेमी के पास सिर्फ वो प्रेमी के लिए आना चाहिए, प्रेमी के द्वारा जो आने वाले, जो पाने वाले आशीर्वाद के लिए नहीं। आशीर्वाद कैसे भी देता है, लेकिन आशीर्वाद से आशीर्वाद देने वाला प्रेमी बहुत बड़ी है। तो इसलिए अपने प्रेमी को हमेशा अपन खोजते रहना है, ध्यान करते रहना है। तो आप सुनिए, परमेश्वर की सुंदरता को कैसे देखना चाहिए और परमेश्वर को, अपना प्रेमी को, उनकी विचारधारा, उनकी सौंदर्य, उनकी चाल चलन कैसे देखना है, उसके बारे में सुने हैं। ध्यान करना है वचन को। क्या करना है? वचन को ध्यान करते, जब वचन को जैसा ध्यान करते जाते हैं वैसा परमेश्वर के अंदर जो है परमेश्वरत्व, वो उनका व्यक्तित्व अपने को समझ में आते हैं। तो अभी प्रार्थना करना अलग है, ध्यान करना अलग है। इसीलिए बताया है कि प्रार्थना होने के बाद, अपन प्रार्थना होने के बाद आमीन बोल के आ जाते हैं। नहीं, वहीं चुप रहकर, मौन, इसका मतलब चुपचाप से ध्यान करते, मन से ध्यान करनी चाहिए। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से बात करना। तो परमेश्वर से बात तो कर सकते हैं प्रार्थना, लेकिन ध्यान करना बहुत कठिन है। ध्यान करना कठिन है। ध्यान करते जब मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है, मुंह से शब्द आवाज भी नहीं निकलता है, चुपचाप से ध्यान करते हैं, मन से ध्यान करते हैं। जब मुंह को काम नहीं, जब प्रार्थना करना है तो मुंह काम करते हैं, जीभ से बात करते हैं, लेकिन ध्यान करते जब अपना ज्ञानेंद्रिय बंद होते हैं। इसका मतलब आंख बंद, नाक और मुंह चुपचाप से मन से ध्यान करते हैं। जब मन से ध्यान करते, जब देखिए एक ही समय अपना मन पूरा परमेश्वर पर निभाना, जो अपन अपना मन पूरा परमेश्वर पर केंद्रीकृत करना कठिन है। तो कैसा? अभी देखिए, तो ध्यान करते जब, सुनिए, ध्यान करते जब अपन जो बाहर के जो अपना जीवन शैली जो है, हर दिन की दिनचर्या, तो अपने दिनचर्या में जो जो काम करते हैं हर दिन, वो अपन ध्यान करते जब वो अपने को आते हैं प्रार्थना में भी आएगा और ध्यान करते जब आएगा। और कुछ लोग प्रार्थना होने के बाद ध्यान करो, ध्यान में सो जाते हैं। क्या करते? सो जाते हैं। तो ध्यान में ध्यान करते जब, उसमें कैसे सफल होना चाहिए, तो वो है आज अपना ध्यान। परमेश्वर के बारे में ध्यान करना है, तो ध्यान करते जब उसमें कैसे कामयाब होना चाहिए, उसके बारे में आज सुनेंगे। तो देखिए, जब परमेश्वर के सामने अपन समय बिताते हैं तो प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना का जीवन जो है, जो प्रार्थना करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब अपना बाहर का जीवन, बाहर का हर दिन की दिनचर्या जो है, वो बाहर दिनचर्या का असर अपने प्रार्थना में गिरता है, जो ध्यान में गिरता है। क्योंकि सवेरे से रात तक बहुत कुछ काम अपन करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं। दिनचर्या में बहुत बहुत काम अपने द्वारा होते हैं, उसमें पाप भी होते हैं, जो अनजाने पाप, जो मुंह से या आंखों से। तो ये सब पूरा प्रार्थना में आते हैं। और प्रार्थना में नहीं आए हैं, चुपचाप से ध्यान कर रहे हैं आंख बंद करके, जब आते हैं। इसका कारण क्या है? जब हर दिन की दिनचर्या में जो अपने द्वारा हुए काम, उसका असर प्रार्थना या मन पर हो रहा है या नहीं। तो जैसा इसके विरुद्ध, जब अपन प्रार्थना में संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छे तरह से समय बिताते हैं,
उसके बाद 2-3 घंटे परमेश्वर के चरणों पर बैठकर कुछ परमेश्वर का आवाज सुनकर, जो परमेश्वर के स्वर या आवाज, परमेश्वर का वचन सुनकर और उनकी सुंदरता को कुछ देखने के बाद बाहर चलते हैं। जब प्रार्थना में जो पाए है आशीर्वाद, वो अपनी दिनचर्या पर उसका असर रहता है। प्रार्थना में जो परमेश्वर के द्वारा अपनी बात हुई, अपनी बात परमेश्वर का बात भी अपने से हुई है। तो जब अपन प्रार्थना के कमरे में जो पाए आशीर्वाद, उसका असर अपने हर दिन का दिनचर्या में रहता है। उसी प्रकार जब प्रार्थना के बाहर जीवन जो है, जैसा है समाज में अपन जी रहे हैं, तो संसार का जीवन जो है वो भौतिक जीवन का असर ज्यादा अपने प्रार्थना के ऊपर इफेक्ट असर रहता है, असर पड़ता है। तो जब क्या करना, इसमें सबसे पहले ये करना है कि ध्यान करते जब अपने मुंह को क्या करना है, अपने मुंह पर श्रद्धा रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने मुंह पर सावधान, बात पर सावधान। क्योंकि सुनिए, जो भक्त बनना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, उनका आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने ऊंचे स्थान पर चलनी चाहिए। तो वो इच्छा है जो परमेश्वर के देखने की, परमेश्वर का सौंदर्य को और परमेश्वर का व्यक्तित्व में उनका स्वरूप में बदलने की ये श्रेष्ठ इच्छा है। तो क्या करना चाहिए, पहले अपना मुंह के सावधान, मुंह पर सावधान, क्योंकि ज्यादा पाप इस मुंह से ही होता है, इस जीभ से ही होता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय पूरा याकूब भक्त इसके बारे में कहा है। ये छोटे अंग है जीभ, लेकिन सारे शरीर को मलिनता लाती है, सारे शरीर को पाप में भटका देते हैं। तो इसीलिए अपना मुंह पर सावधान। तो ध्यान करते जब कैसे भी चुपचाप रहते हैं, सिर्फ अपना प्रार्थना कमरे में अपनी प्रार्थना या विनती होने के बाद जो परमेश्वर के लिए, उनके स्वर के लिए ध्यान करते जब, उससे पहले दिनचर्या जो है, भौतिक जीवन या स्वाभाविक जीवन में भी कम बात करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कम बात करनी चाहिए। जो चुप रहते हैं, जो ज्यादा बात नहीं करते, उन्होंने ज्यादा ध्यान करते हैं। जो ज्यादा बात नहीं करते उन्होंने ज्यादा ध्यान कर, जो ज्यादा बात करने वाला रहते हैं उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं करते। क्योंकि हर दिन अपने द्वारा जो बात करते हैं लोगों के बारे में, और उनके बात और अपने पड़ोसी और संगति भी, कलीसिया के जो कुछ भी होने तो वो बातें पूरा अपने मन में बैठ जाते हैं। कहाँ पर, मन में। जब प्रार्थना के कमरे में अपन किससे ध्यान करना है परमेश्वर को, शरीर से तो ध्यान नहीं करते, मन से ही ध्यान करनी चाहिए। तो मन में जो बातें अपन किए हैं, जो व्यक्ति अपन देखे हैं, वो व्यक्ति के द्वारा जो हुई बात, वो बात पूरा मन में बैठ जाते हैं। तो वो पूरा अपने मन में आते हैं। जब परमेश्वर के बारे में ध्यान करते, जब परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव नहीं आते हैं मन में, ये स्वाभाविक जीवन में जैसा अपन हर दिन जी रहे हैं, वो स्वाभाविक जीवन के जो वही बात, वही सोच, वही विचार अपने मन में आते हैं, उसको ही अपन स्मरण करते हैं मन में, समझ में। तो इसीलिए प्रार्थना करना आसानी है, लेकिन ध्यान करना बहुत कठिन है। तो ध्यान में सफल होना है, कामयाब होना है, कैसे, मुंह को सावधान, मुंह को पहले संभल लेना है, मुंह को अपने वश में रख लेना है। जैसा कम बात करते हैं वो लोग ध्यान में ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान परमेश्वर के वचन को ज्यादा ध्यान कर सकते हैं, और प्रार्थना के कमरे में मन के द्वारा परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बातें सुन सकते हैं। उनके मन की आंखों से ईश्वर को देख सकते हैं, मन के कान से प्रभु की स्वर सुन सकते हैं, और उनके मन के मुंह से परमेश्वर से बात भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मन को ज्यादा काम लगानी चाहिए, शरीर से भी मन को ज्यादा काम लगानी चाहिए। लेकिन जैसा मन को काम देते हैं, जब उस काम देते, जब अपने जो स्वाभाविक जीवन में हुई दिनचर्या के बाद जो घटना, वो मन पर आनी नहीं चाहिए, उसका असर नहीं रहनी चाहिए।
तो नहीं रहना चाहिए तो क्या करना है, बात कम करना है, बात कम करना है। तो और सोचते हैं नहीं बस ये अपन विश्वास रूप से संगति करना है और जिसे समय मिले है वैसे संगति करते जाना है। अपनी कलीसिया के लोगों से बैठना है, वचन के बारे में चर्चा करना है, परमेश्वर के बारे में बात करना है। बात तो करना है लेकिन खाली व्यर्थ बातें नहीं करना है। अपन जो बात करते हैं परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए बैठते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के बिना व्यर्थ बातें ज्यादा करते हैं। तो ज्यादा बात करने वाला कभी भी ध्यान में कभी भी सक्सेस नहीं होता है। उनको एकाग्रता नहीं रहता है, उनको श्रद्धा नहीं रहता है। उनके बात पूरा मन में आ जाता है, मन में घुस जाता है। तो कम बात करने वाला बहुत जल्दी ध्यान में सफल होता है, कामयाब होता है। ये है आज का संदेश। क्यों? क्योंकि दाऊद महाराजा ने अपने बहुत अच्छे उदाहरण है। दाऊद महाराजा ने हमेशा उनके मुंह को संभाल कर रखते, ज्यादा बात नहीं करते हैं। ज्यादा बात दाऊद की महाराज की बात ज्यादा परमेश्वर से ही हुई, लोगों से किसी से नहीं। अपन प्रथम शमूएल दूसरा शमूएल के ग्रंथ में देख सकते हैं, भजन संहिता में देख सकते हैं। दाऊद महाराजा ने उनको जीभ या उनको मुंह को उनको वश में रख लिए है। ज्यादा बात नहीं है, जब बात करना है सिर्फ परमेश्वर से बात करते हैं। ध्यान करना है, दिन और रात वचन को ध्यान करते हैं, व्यवस्था में अद्भुत और आश्चर्य अद्भुत बातें देखते रहते हैं और परमेश्वर से हर दिन संगति है। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला बन चुके हैं दाऊद महाराज। तो उस प्रकार अपन रहने चाहिए। ऐसा हो गए ज्यादा बात करते हैं कम काम करते हैं, लेकिन अपन कम बात करना ज्यादा काम करना। काम क्या करना है, मन से काम करना चाहिए, क्योंकि अपना प्रेमी परम सुंदर है। 10,000 में बहुत सुंदर है अपना परमेश्वर यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का सौंदर्य को देखनी चाहिए, उनका व्यक्तित्व को अपन ग्रहण करने चाहिए। अपने को जो यीशु मसीह के बारे में जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है वो बहुत कम है, वो ही अपने को पूरी तरफ से नहीं मालूम है। और अपन अनजाने बात बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। समझा एक समुंदर के जैसा है, जो समुंदर में बहुत पानी रहते हैं। तो एक चमचा से समुंदर में पानी निकलने के बाद समुंदर में पानी कम हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। तुम चमचा नहीं, एक लारी का टैंकर से पानी निकाले तो भी समुंदर में पानी कम नहीं होगा। तो अपने को यीशु मसीह के बारे में जो मालूम है वो सिर्फ एक चमचा के पानी के जैसा, लेकिन मालूम होना है एक समुंदर के जैसा। हाँ, यीशु मसीह महाप्रधान परम प्रधान है, अपना प्रेमी। उनका सौंदर्य नहीं मालूम, उनका चाल चल, उनका ज्ञान को पानी चाहिए, उनका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। तो आराध्य यूट्यूब चैनल इसमें पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पुस्तक है, उसमें आप सुन सकते हैं। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान प्लेलिस्ट में आप कृपया वो पुस्तक को आप सुनो। उसमें एपिसोड्स में परमेश्वर के बारे में ज्ञान अपन कैसे पाना चाहिए, ज्ञान का मतलब क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो परमेश्वर के बारे में ज्ञान रहने चाहिए, उनकी योजना क्या है सोचनी चाहिए। और हर दिन जब अपन काम करने के लिए तैयार होते हैं अपने दिनचर्या में या मेरे जगह पर यीशु मसीह रहे तो क्या करता है, मैं वही करना चाहता हूँ, ये मन रहने चाहिए। हमेशा हर काम में यही सोचना है, अगर मेरे जगह पर यीशु रहे तो क्या करता है, मैं वही करता हूँ। जब यीशु रहते हैं तब ये काम न करते हैं, मैं भी नहीं करूँगा। और मेरी जगह पर यीशु मसीह रहकर ये काम करता है, मैं करूँगा। प्रेम करता है, मैं प्रेम करूँगा। किसी में बैर रखता है, मैं भी बैर करूँगा। यीशु मसीह के जैसा चाल चलन रहनी चाहिए। क्योंकि जब अपने बपतिस्मा हुई तभी अपने जीवन पर अपने को अधिकार नहीं है, दाम देकर मोल लिए यीशु मसीह। तो अपने ऊपर उस पूरे अधिकार यीशु मसीह को है। तो अपना प्रेमी को अपने ऊपर अधिकार है, तो उनकी योजना, उनकी चाल चलन के द्वारा अपन चलनी चाहिए। तो चलना है, पहले उनकी योजना क्या है समझना चाहिए, उनके बारे में, जो ईश्वर अपना परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कौन से स्थिति में कैसे रिएक्ट होता है, कब कैसे उन्होंने काम करता है, वो पूरा अपने को जानना चाहिए। तो ध्यान करना चाहिए, पवित्र बाइबल में वचन के द्वारा ध्यान करना है
और प्रार्थना कमरे में अपने मन के द्वारा साइलेंट चुपचाप से यीशु मसीह के बारे में अपन ध्यान करते जाना चाहिए। तो ध्यान में कामयाब होना तो बात कम करना है। क्या कम करना है? बात कम करना चाहिए। ये है संदेश। इससे अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि जो ज्यादा बात करने वाला कभी भी भक्त जीवन में कामयाब नहीं होता है, सफल नहीं बनता है। क्योंकि जो ज्यादा बात करने वाला एक दिन परमेश्वर के बारे में, 2 दिन 3 दिन बात करते हैं, उसके बाद और दूसरों को या तीसरा व्यक्ति अपने बीच में नहीं रहते हैं, उसके बारे में बात करना ही नहीं। लेकिन उनके बीच में जो व्यक्ति नहीं रहते उनके बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा करे, इन्होंने ऐसा करे, वो भाई ऐसा है, बहन ऐसा है, वो दीदी ऐसा है, इनका परिवार ऐसा है। इसका मतलब व्यर्थ बातें ज्यादा होता है। इसीलिए पौलुस ने भी तिमोथी से कहा है, तुम व्यर्थ बात से दूर रहो। तिमोथी, हाँ, बूढ़े लोग बात करते हैं, वो बात से तुम अलग रहो, अलग रहकर भक्ति प्रशिक्षित करो, भक्ति के लिए प्रशिक्षित करो। तो इसीलिए अपन कम बात करना चाहिए। तुम मुंह पर सावधान, मुंह को संभलना है, मुंह को अपने वश में रख लेना है। जो ज्यादा बात करते हैं तो ध्यान कम करते हैं, तो बात ज्यादा नहीं करते हैं, ध्यान ज्यादा करते हैं। तभी अपना प्रेमी के बारे में, उनका सौंदर्य और व्यक्तित्व गुण के बारे में अपन समझ सकते हैं। है या नहीं? तो ये है आज का संदेश। तो आज से ये भक्ति प्रशिक्षित पुस्तक जो है आज तक अपन ध्यान करे है, पुस्तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल से और एक प्रेरित ओफिर जी के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखा है, और एक दूसरे पुस्तक को कल से अपन ध्यान करेंगे। ठीक है। और आपको किसी जो संदेश में जो कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल पूछने का है पवित्र बाइबल में, आप कृपया फोन कर सकते हैं। आराध्य यूट्यूब चैनल में नंबर है, आप कभी भी फोन कर सकते हैं प्रार्थना की विनती के लिए और जो कुछ प्रश्न भी पूछने के लिए। तो प्रार्थना कीजिए। ठीक है। तो आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भक्ति जीवन में, भक्ति प्रशिक्षित में सफल कैसे होनी चाहिए, कामयाब कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम जब प्रार्थना होने के बाद मन से ध्यान करने के लिए तैयार होते हैं, जब हमारे जो बाहर के जो सोच या जो विचार, जो स्वाभाविक जीवन के विचार, वो सब हमारे मन में आते हैं, उसका असर रहता है। हाँ प्रभु, ये तो जरूर, ये तो बिल्कुल सच है प्रभु, लेकिन उससे कैसे हम बचना है, तो उसके बारे में हमको बताया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम ज्यादा बात नहीं, कम बात करनी चाहिए। जैसा बात करना है जब, वैसा ही बात करने की अनुग्रह दीजिए। कम बात करके ज्यादा ध्यान करने की अनुग्रह दीजिए। जितने लोग इस संदेश सुने प्रभु और सुनने वाले हैं, हर एक के अंदर संदेश फल जो प्रभु जीव या हमारे मुंह को प्रभु वश पर रख लेते, हमारे स्वाधीन में रखने का अनुग्रह दीजिए। हमारे जीव से ज्यादा पाप होता है, मुंह से बहुत पाप होता है प्रभु, तो इसलिए हमारा मुंह यहाँ जीव को प्रभु संभलने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। आज तक प्रभु भक्ति प्रशिक्षित प्रभु संदेश को हम सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु पुस्तक के बारे में। जितने लोग संदेश न सुने, हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल और कल मिलते हैं जब, और वचन की गहराई में और एक प्रभु पुस्तक को प्रेरित ओफिर जी के द्वारा तुम लिखा है, और पुस्तक को ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए। हर दिन नाच छोड़ कर यूट्यूब चैनल में प्रभु संदेश सुन रहे उनको बहुत आशीर्वाद दीजिए प्रभु, विशेष आशीर्वाद दीजिए। ये परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजा खोलकर परमेश्वर उनको आर्थिक आशीर्वाद और प्रभु स्वास्थ्य की और आत्मिक आशीर्वाद उंडेल करो, उनके घर में उंडेल करो प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा की सहावत इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन प्रभु को वचन को और भक्ति प्रशिक्षित संदेश को जो सुने हैं उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।